बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सभी ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमने एलएलबी कॉन्सेप्ट्स के लिए सीरीज़ शुरू की थी, तो उसमें लागेट का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो कुछ दोस्त थे जिनको लागेट प्रिपरेशन की भी ज़रूरत थी, तो इसलिए हमने लागेट के हिसाब से भी सीरीज़ शुरू की है। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सिलेबस कितना है और हमारे पास टाइम कितना है, तैयारी कितनी करनी है, कितनी हमारी तैयारी है और कितनी करनी है। तो इसलिए जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो मेजर हैं हम फोकस उन पे रखेंगे। जैसे क्यूएसओ है वो सारे का सारा है, ठीक है। उसके बाद लीगल एथिक्स है, तो उसके 30 सेक्शन है और तकरीबन उसकी 10 मार्क्स हैं। तो ये भी नेसेसरी और बहुत ही आसान है। और तीसरे नंबर पर है सीपीसी, जिसकी 20 मार्क्स हैं, ठीक है। तो इसका सिलेबस भी कम है। आर्डर पोर्शन में कुछ आर्डर्स हैं जो लेंदी हैं, लेकिन उनमें जो नेसेसरी चीज़ें होंगी हम उन पर ही फोकस करेंगे। और जो सीआरपीसी है, पीपीसी है, और जो भी सिलेबस में इंक्लूडेड हैं जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम उन पर भी फोकस रखेंगे। लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस इन पे होगा क्योंकि इन 3 सब्जेक्ट्स की 50 मार्क्स हैं। कौन से? क्यूएसओ 20 मार्क्स, लीगल एथिक्स 10 मार्क्स एंड सीपीसी इसकी भी 20 मार्क्स हैं। तो जब हमारी इनसे प्रिपरेशन हो जाएगी तो हम फर्दर जो नेक्स्ट हैं उन पे उनकी तैयारी शुरू करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। पहले तो सिलेबस देखना चाहिए कि हमारे पास जो सीपीसी पहले सेलेक्ट किया है हमने, उसका सिलेबस कौन सा है। तो उसके 2 पोर्शन हैं सीपीसी में से 2 पोर्शन हैं। पहले तो सेक्शन पोर्शन है, ठीक है, जो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं आपके सामने। तो ये सेक्शंस हैं। उसके बाद है आर्डर पोर्शन, तो आर्डर भी इसमें मौजूद है। इसमें सेक्शन कौन से हैं? पहले तो सेक्शन 1 से 12 हैं, ठीक है। और ये 12 जो है इनमें 2 पोर्शन हैं। जो 1 to 8 है वो डील करते हैं शॉर्ट टाइटल एंड डेफिनेशंस वगैरह से, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है सेक्शन पोर्शन इसका, सेक्शन 9 to 12 से, वो रेस जुडिकाटा और ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट से डील करते हैं, ठीक है, जिसमें बार्ट फर्दर सूट वगैरह ये भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो 15 to 20 हैं ये हैं प्लेस ऑफ स्विंग के, जो सूट दाखिल किया जाएगा वो कहाँ पे दाखिल होगा, ठीक है, किस कोर्ट में होगा। और उसके बाद है 47 क्वेश्चन डिटरमाइंड बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री। जब कोई कोर्ट है वो डिक्री एग्जीक्यूट कर रही है तो क्या वो क्वेश्चन डिटरमाइन कर सकती है, नहीं कर सकती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है 75 कमीशन। फिर है अपील फ्राम ओरिजिनल डिक्रीज। हमें पहले तो जो सेक्शन नंबर है उसकी हेडिंग क्या है, ठीक है, ये चीज़ हमें ज़रूरी कंपलसरी है कि याद करनी है, तभी पता लगेगा सेक्शन कहता क्या है, ठीक है। उसके बाद है आर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज। कौन से आर्डर्स? जो सेकंड पोर्शन वाले सीपीसी के आर्डर्स हैं, शेड्यूल वाले, वो नहीं। जो सेक्शन पोर्शन में जो सेक्शंस हैं 158 तक, उनमें जो भी आर्डर्स होते हैं उनमें कौन से आर्डर्स हैं जिनकी हम अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बताता है 104। उसके बाद है रिवीजन, ठीक है। फिर है इनहेरेंट पावर। तो ये हैं सेक्शन पोर्शन से, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है लागेट के लिए आर्डर्स का, तो उसमें आर्डर 1 है, आर्डर 6 to 9 है, 6, 7, 8, 9, ठीक है। फिर आर्डर 39 है, 41 है, 43 है। तो जो आर्डर 1 है ना, वो डील कर रहा है पार्टीज टू द सूट, दैट हु कैन बी अ पार्टी और हु कैन ज्वाइन एज अ पार्टी टू अ सूट, ठीक है। फिर आर्डर 6 जो है ये डायरेक्टली चला जाता है प्लीडिंग्स पे। प्लीडिंग क्या होती है? प्लीडिंग प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, इन दोनों को प्लीडिंग कहते हैं। और जो आर्डर 6 है इसमें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बात, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट दिए गए हैं। आर्डर 7 स्पेसिफिक प्लेन से डील करता है। आर्डर 8 जो है वो स्पेसिफिकली रिटन स्टेटमेंट से डील करता है। फिर आर्डर 9 है अपीयरेंस एंड अफेक्ट्स ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़। अगर पार्टी अपीयर होती है तो क्या इफ़ेक्ट होंगे, अगर नहीं अपीयर हो रही तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। फिर टेम्प्ररी इंजेक्शन, इंटरलोक्यूटरी आर्डर्स। जो आर्डर 39 है उसमें
पहले 10 तकरीबन टेम्प्रेरी इंजेक्शंस हैं, उसके बाद जो हैं वो इंटरलोक्यूटरी आर्डर्स हैं, फिर 41 है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज। तो ये भी लेंदी आर्डर है, लेकिन हम इसको इतना नहीं पढ़ेंगे। इसमें से जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी हद तक पढ़ेंगे और आगे बस कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आर्डर 43 अपील फ्रॉम आर्डर्स। इस पे ज़ाहिर सी बात है रटा लगाना है, लेकिन इसका कोई हल निकालेंगे, ऐसी टिप्स लाएंगे जिसके ज़रिए आप इजी वे में इसको याद कर सकें। तो सीपीसी के जो भी लॉ गेट का पोर्शन है उसके तकरीबन 10 से 12 लेक्चर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जितना जल्दी हो सकेगा अपलोड करेंगे। इसके साथ क्यूएसओ को भी चलाएंगे और लीगल एथिक्स को भी, और कोशिश करके सीआरपीसी पीपीसी इन पे भी हम फोकस जारी रखेंगे। थैंक यू। अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।